साहिब बंदी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कबीर आश्रम सूरत यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जब मुश्किल समय आए तो उस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि कठिनाइयों से भाग जाना सरल है, लेकिन उसका सामना करना ही वीरता है। महाभारत का 12वां प्रकरण शांति पर्व है और इसमें एक छोटी सी कहानी आती है कि मुश्किल समय में कैसे बचा जाए। कहानी इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, बलवान शत्रु के आक्रमण से अपने आप की सुरक्षा कैसे करें? भीष्म ने कहा, पुराना इतिहास है। हिमालय पर्वत पर एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ था। उसकी शाखाएं तथा पत्ते सघन थे। नारद ने उससे पूछा, वायु बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है, वह तुम्हें कैसे सुरक्षित खड़ा रहने देता है? क्या वायु देवता तुमसे मित्रता करते हैं या तो तुम उनसे विनम्र भाव से रहकर उनकी शरणागत हो, तभी वे तुम्हें नहीं उखाड़ते? सेमल ने कहा, महर्षि, वायुदेव न मेरे मित्र हैं और न मैं उनसे डरता हूँ। वे कोई ब्रह्मा नहीं है कि वे मेरी रक्षा करेंगी। वस्तुतः मैं स्वयं बलवान हूँ। वायु मेरा क्या करेगा? नारद जी ने जाकर वायुदेव से चुगली कर दी कि आपको सेमल ने बहुत भला बुरा कहा है। वायुदेव तमक कर झट सेमल पेड़ के पास आ गए और उससे कहा कि तुमने नारद जी के सामने मेरी निंदा की है। मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हें देख लूंगा। सेमल के पेड़ ने वायु देवता से कहा, तुम बड़े बली होकर क्या करोगे? मैं बुद्धि में बलवान हूँ, शरीर बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। मेरे में बुद्धि बल है। वायुदेव अगले दिन सेमल से लड़ने के लिए वचन देकर चले गए। सेमल सावधान हो गया। वह अगले दिन अपनी शाखाओं, टहनियों तथा पत्तों को नीचे गिरा दिया और वायु देवता के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वायुदेव आए तो वे सेमल का कुछ न कर सके। कहानी का सार यह है कि बलवान से वैर न करे। दूसरी बात है कि शरीर बल से अधिक बुद्धि बल श्रेष्ठ है। सेमल वायु के सामने अत्यंत दुर्बल होकर बुद्धि बल से अपने को गिरने से बचा लिया। बालक, जड़, अंध, बधिर तथा बलवान के द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमाशील शांति पाता है। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, बलवान शत्रु के सामने नम्र होकर संधि कर ले। दूसरी बात है कि बुद्धि बल से मनुष्य बड़े बड़े संकटों से बच सकता है।